हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स अर्थात गणित मंथन यूपी बोर्ड, जिसका चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं 7 युगपत समीकरण साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या होते हैं युगपत समीकरण, ये कॉन्सेप्ट हम आपको पिछले क्लास ए और बी में समझा चुके हैं। आज का जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है 7C। नई कॉन्सेप्ट होगी, यहाँ भी आपका थ्योरी गिवन होगा, यानी क्वेश्चन आपका लैंग्वेज में गिवन होगा। आपको समझ करके उसके इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, एक और दो कंडीशन गिवन होंगी, दो इक्वेशन बनाए जाएंगे। एक कंडीशन गिवन होगी, एक इक्वेशन बनाएंगे आप। तो किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आज की एक्सरसाइज में? छोटी एक्सरसाइज है, इसमें कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन है। आपके भिन्न से संबंधित क्वेश्चन होंगे कि लैंग्वेज आपको गिवन होगी और आप एक भिन्न बनाएंगे और भिन्न की हेल्प से आप इक्वेशन बनाएंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में एक रैखिक समीकरण बनाएंगे और इस प्रकार से 2 समीकरण बनेंगे। उनको सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और जो x y की वैल्यू होगी वही आपकी एक भिन्न होगी। लेकिन आपको यहाँ पर ये लेट करना पड़ेगा, माना किसी भिन्न का अंश x है और हर y है, तो भिन्न क्या हो जाएगी? x अपॉन y। आगे जो कंडीशन गिवन होगी उनका हम यूज करके चलेंगे। आइए समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 2/3 के बराबर हो जाती है। फिर यहां से एक कंडीशन दे दी, एक इक्वेशन बना लेंगे हम। फिर कह रहे हैं यदि अंश और हर दोनों में 2 घटा दिया जाए तो वह भिन्न 1/3 के बराबर हो जाती है। तो फिर आखिर वो भिन्न है कौन सी? ठीक, आइए समझते हैं इसको कैसे करना। माना भिन्न का अंश x और हर y है। अंश और हर को जब हमने y मान लिया तो फिर भिन्न क्या हो जाएगा? अगर किसी भिन्न के आपको अंश और हर गिवन हो तो भिन्न तो लिख सकते हैं। तब भिन्न बराबर, तब भिन्न आपकी हो जाएगी x अपॉन y। ठीक, देखिएगा प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त हमको क्या गिवन है कि ये आपकी भिन्न है x अपॉन y। वो ये कह रहे हैं आप इसके अंश में भी 1 जोड़ दो और हर में भी आप 1 जोड़ दो तो ये भिन्न किसके बराबर हो जाती है? वो आपको गिवन है 2/3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से एक इक्वेशन बना लेंगे। केवल इससे ही काम नहीं चलने वाला, आप यहां से इक्वेशन बनाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मतलब है 3 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 के साथ और 2 का मल्टीप्लाई y प्लस 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, डायरेक्ट कर देंगे 3x प्लस 3 इधर हो जाएगा इक्वल टू में 2y प्लस 2। इक्वेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 2 माइनस 3। ax प्लस by इक्वल टू c की फॉर्मेट बनाना है तो 2y इधर ले आइएगा, 3 को उधर ले आइएगा, तो फाइनली इक्वेशन हो गया आपका 3x माइनस 2y इक्वल टू -1। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। आसान है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आएगा समझ। द्वितीय शर्त के अनुसार, और जो दूसरी शर्त है वो ये कह रहे अब की बार आप इस भिन्न के अंश और हर से 2 घटा दीजिएगा तो भिन्न 1/3 के बराबर हो जाती है। हमारे पास भिन्न है x/y, यहां से भी 2 माइनस कर दिया, यहां से भी 2 माइनस कर दिया, भिन्न हो गई आपकी 1/3। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 6 इक्वल टू, इधर केवल y ही रहेगा क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है -2, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस y इक्वल टू -2 प्लस 6। फाइनली आपका हो गया 3x माइनस y इक्वल टू 4। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, अगर आप y को कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ 2y है, यहाँ y के कोएफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि x के कोएफिशिएंट ऑलरेडी पहले से ही इक्वल हैं, तो हम क्यों नए नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें? तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे। सेम साइन है, कटिंग करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, डिफरेंट साइन है, वैल्यू इक्वल है, एडिशन करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। देखिएगा फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट हमारा है 3x माइनस 2y इक्वल टू -1 और यहाँ पर है 3x माइनस y इक्वल टू 4। हमने सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा है तो ये साइन बदल जाएंगे। यहाँ प्लस साइन है तो माइनस हो गया, माइनस साइन है प्लस हो गया, यहाँ कोई साइन नहीं तो प्लस माना जाता है तो अपॉन में माइनस लिखा है। आप ये ध्यान रखेंगे, यहाँ जब किसी नंबर के सामने गणित में कोई साइन नहीं है तो हमेशा पॉजिटिव नंबर माना जाता है, प्लस माना जाता है। अब आप देखिएगा y आपका सेम अमाउंट है, अपोजिट x आपका सेम अमाउंट, अपोजिट साइन है तो आपका कैंसिल हो गया। यानी ये विलोपन विधि से सॉल्व करें। आप यहाँ किसी भी विधि से सॉल्व करें, किसी भी मेथड को लगाएं, ये आपके
स्वयं के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। आपसे वो ये नहीं करे नहीं आप इस मेथड से सॉल्व करिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, आप केवल भिन्न बताइएगा, कैसे भी बताइएगा। क्लियर? तो जो मेथड हमें आसान लग रहा हो हम उसका यूज कर लेंगे। अब देखिएगा ये माइनस के 2y में से प्लस का y कम हो रहा है एक, तो हमारे पास बचा है माइनस का y इक्वल टू माइनस के 4 माइनस का 1 माइनस के 5। फाइनली यहां से आपका आ गया y इक्वल टू 5, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ये y का मान उठा के आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी पुट कर दीजिएगा, x की वैल्यू पता चल जाएगी। y का मान समीकरण 2 1 में रखने, तो y का मान जब समीकरण 1 में हम रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2, y की वैल्यू हमने 5 फाइंड की, इक्वल टू आ गया -1। तो 3x माइनस 10 इक्वल टू -1, 3x इक्वल टू -1, ये माइनस के 10 उधर जाके हो जाएंगे प्लस के 10, दैट इज 3x इक्वल टू आपका आ गया है 9। ठीक, तो 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है उधर 9 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कुल मिला के 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। अतः अभीष्ट भिन्न बराबर, अभीष्ट भिन्न आपकी हो जाएगी x और y के मान आप यहाँ पे पुट करेंगे 3/5। ये हमारी भिन्न आई निकली। अब हमें ये पता करना है कि जो हमने भिन्न फाइंड की है सही है या गलत है। कैसे पता करेंगे? बगैर आंसर को मैच किए हुए आप जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाइड कराइएगा। क्या कहा गया था? अगर भिन्न के अंश और हर में एक एक जोड़ दें तो चलिए यहाँ एक जोड़ो 4 हो जाएगा, यहाँ एक जोड़ो 6 हो जाएगा। 4 और 6 को सॉल्व करेंगे, 2 से ऊपर नीचे काट के 2/3। पहली कंडीशन का पेट फुल अप हो रहा है यानी सेटिस्फाइड हो रही है। दूसरी कंडीशन, दोनों में से 2 2 घटा दो, यहाँ से 2 घटाओगे 1 बचेगा, यहाँ से 2 घटाओगे 3 बचेगा, 1/3 आ रही है 1/3। क्लियर है? भिन्न सेटिस्फाइड कर रही सभी कंडीशंस को, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 2। आइए समझते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, जिसमें हमें गिवन है कि यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए। भिन्न हमारी वही है, ये सब चीजें हमारी यही चलती रहेंगी, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपना लिखिए। माना भिन्न का अंश x और हर y है तो भिन्न आपकी x/y होगी प्रथम शर्त के अनुसार। वो ये कह रहे हैं कि अगर भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 के बराबर हो जाती है, पहली कंडीशन। और यदि भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है देखिएगा। प्रथम शर्त के अनुसार क्या कहा गया उन्होंने, x/y आपकी भिन्न हर में 1 जोड़ने से भिन्न 1/2 के बराबर हो जाती है। ये भी ध्यान रखना कि हर में जोड़ने के लिए कहा है कि अंश में जोड़ने के लिए कहा है। यहाँ पर हमसे कहा गया किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 के बराबर हो जाती। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू y प्लस 1, दैट इज 2x माइनस y इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। द्वितीय शर्त के अनुसार ये जो आपको लाइन है ये सब लिखनी, आप केवल प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशंस है तो ये जो हम लिख रहे हैं प्रथम शर्त के अनुसार द्वितीय शर्त के अनुसार ये ज्यादा बेटर है। तो द्वितीय शर्त के अनुसार अब दूसरी शर्त में हमसे ये कहा गया है कि अब भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। भिन्न का अंश हमारा x है तो x/y और अंश में 1 जोड़ दिया तो भिन्न 1 के बराबर हो गई। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 1/1 लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 बराबर y या x माइनस y बराबर -1 समीकरण 2। अब के देखिएगा y के कोएफिशिएंट इक्वल है, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे इसका हम। ठीक है, तो देखिएगा समीकरण 1 से 2 का माइनस करने पर एक है हमारे पास 2x माइनस y इक्वल टू 1, दूसरा है x माइनस y इक्वल टू -। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, सेम अमाउंट अपोजिट साइन का कैंसिल हो जाता। अब 2x में से 1x जाएगा तो हमारा केवल x बचेगा और 1 और 1 2 हो जाएंगे। x की वैल्यू डायरेक्टली आपकी 2 आ गई। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में यहां रख दीजिएगा। x का मान हमने निकाला 2, तो 2 इंटू 2 माइनस y इक्वल टू 1, दैट इज 4 माइनस y इक्वल टू 1 माइनस y इक्वल टू 1 माइनस 4, दैट इज माइनस y इक्वल टू -3। फाइनली y इक्वल टू आपका आ गया 3। दोनों तरफ के माइनस साइन एक दूसरे से कट जाते हैं। कैलकुलेशन आप थोड़ा अच्छा करके चलेंगे। ठीक, दोनों x और y के मान निकाल लिया तो भिन्न क्या होगी, अतः भिन्न बराबर, अतः अभीष्ट भिन्न बराबर, अभीष्ट भिन्न आपकी हो जाएगी 2/3। कंडीशन सेटिस्फाइड कराइएगा। जब हमने इसमें 1 जोड़ा है, 1 जोड़ेंगे तो ये 2/4 हो जाएगा, 2/4 को 1/3 2 लिख सकते हैं। फिर हमने इसमें 1 जोड़ा है तो 3/3 यानी 3 से 3 कट गया, 1 आ गया। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 2। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। समझते हैं क्वेश्चन 3, जिसमें हमको गिवन है कि एक भिन्न 1/2 हो जाती है। कब?
जब उसके अंश में एक जोड़ा जाता है, अंश में एक जोड़ा जाता है भिन्न 1/2 हो जाती है और भिन्न 1/5 हो जाती है। कब? जब उसके यदि उसका हर पहले के हर से दोगुने में, उसके हर में जो भी है पहले घर का दोगुना करके एक जोड़ते हैं तो वह भिन्न 1/5 हो जाती है। पहला हमने क्या मान के चलेंगे, माना भिन्न का अंश हर है वो x है, माना भिन्न का अंश x है हर y है, तब भिन्न x/y होगी। प्रथम शर्त के अनुसार क्या कहा गया है कि यदि भिन्न 1/2 हो जाती है, भिन्न के अंश में एक जोड़ते हैं, भिन्न के अंश में एक जोड़ रहे हैं, तो ये हो गई आपकी x/y और यहाँ पर हमने एक जोड़ा, भिन्न हो गई हमारी 1/2। ये तो कहा गया है कि भिन्न में अंश में एक जोड़ते हैं तो भिन्न 1/2 हो जाती, पहले ही दे दिया उन्होंने। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x + 2 = y या 2x - y = 2 इक्वेशन फर्स्ट। द्वितीय शर्त के अनुसार हमने मिटाया नहीं, बार बार लिखना पड़ता है। द्वितीय शर्त में ये कह रहे हैं यदि उसका हर, अब भिन्न क्या हो जाती है 1/5, कब होती है? अगर पहले वाले हर के दुगने में एक जोड़े तो, पहले वाले हर का दोगुना करके एक हम जोड़ते हैं तो कैसे दिखेगा कि x/ हर का दोगुना करो 2y, अब एक जोड़ दो तो ये भिन्न 1/5 हो गई। हर का दोगुना पहले का जो भी है उसका ट्वाइस करने के बाद आप एक जोड़ेंगे, यही लिखा हुआ है देखिएगा। यदि उसका हर पहले हर के दोगुने में एक अधिक कर दिया जाए, दोगुने में एक अधिक कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x = 2y + 1 दैट इज 5x - 2y = 1 इक्वेशन सेकेंड। अब आप देखिएगा हम y से y को कैंसिल कर रहे हैं सबट्रैक्ट करके, यहां भी माइनस साइन यहाँ भी माइनस साइन, लेकिन यहाँ 2 होना चाहिए। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 को उससे घटा दीजिएगा तो y आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 में हमने कर दिया मल्टीप्लाई बाई 2, तो जब 2 से इसमें पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कुल मिला के 4x - 2y = 2 और ये है आपका 5x - 2y = 1। सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस, आपका 22 से y कैंसिल हो गया। देखो 5 में से 4 जा रहे हैं तो माइनस का x बचेगा और 2 में से 1 गया, आपका कहीं ना कहीं गलत हो रहा क्योंकि निगेटिव साइन में आ रहा है ये, तो आपका 1 बचा है, वो भी माइनस का बचा, आपको चेक करना पड़ेगा सवाल। देखिएगा फर्स्ट कंडीशन क्या थी, एक बार चेक कर लीजिएगा कि 1/2 हो जाती है तो अंश में एक जोड़ दें, तो अंश में हमने एक जोड़ा, 1/2 भिन्न हो गई, तो आपका 2x + 2, हाँ सॉरी देखो यहां से गलत हो रहा, ये माइनस का 2 है, ये 2 उधर गए थे, ये माइनस का 2 है, यहां से गलती हुई। तो जब हमने इसमें मल्टीप्लाई 2 का किया तो 4 2 और ये भी हो जाएगा आपका माइनस का 4, एक तो ये गलती है माइनस का 4। अब ये कुल मिला के इधर माइनस का x बचेगा और ये हो गए आपके माइनस के 5, माइनस के 4 माइनस का 1 माइनस के 5, तो कुल मिला के माइनस माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा x = 5। x का मान समीकरण में रखने पर, नंबर डाला ही नहीं, यहां पर 1 लिखिएगा, समीकरण 1 में रखने पर, पहले वाले में भी 1 होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, आप सही कर लेना, समीकरण 1 में रखने पर 1 हमारा ये है, x का मान यहाँ पुट कर दो 2 × 5 - y = -2। 1 में रखने से मतलब है x की जगह हमने 5 पुट करेंगे तो 5 2 या 10 हो जाएंगे, 10 - y = -2, -y = -2 + 10 -y = आपका आ गया है, ये भी माइनस का 10 होगा, प्लस के 10 होता जाके माइनस के 10, तो ये हो गए माइनस के 12, दैट इज y = आपका कुल मिला के 12 आ गया। तो अभीष्ट भिन्न क्या हो जाएगी, x और y के मान आप यहां पुट करेंगे तो 5/12, अतः अभीष्ट भिन्न बराबर 5/12। अब चलिए चेक करिएगा, हमने इसमें एक जोड़ना, एक जोड़ते हैं 6/12 को 1/2 लिख सकते, सही है। फिर इसका दूना करिएगा तो 24 में हो जाएगा, 12 दूनी 24 में एक जोड़ 25, तो 5/25 मतलब 1/5, 5/25 ऊपर नीचे 5 से कैंसिल आउट हो रहे, ठीक है। क्लास 8 के स्टूडेंट इतना आप समझ रहे होंगे, तो 1/5 दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो रही है। तो ये था क्वेश्चन थर्ड, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए समझते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, छोटी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन 4 में हमको ये गिवन है कि एक भिन्न बताइए जिसके अंश में अगर एक घटा दें तो वह भिन्न 2/3 हो जाती है, पहली शर्त। दूसरी, अगर
हर में 4 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो माना भिन्न का अंश x और हर बाह्य है तो भिन्न x/y होगी। प्रथम शर्त के अनुसार हमसे ये कहा जा रहा है कि यदि उसके अंश से 1 घटा दिया जाए, अंश से 1 घटा दे, भिन्न हमारी x/y, अंश से 1 घटा दिया, भिन्न हो गई हमारी 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 3 = 2y, 3x - 3 = 2y, यानी 3x - 2y = 3। इक्वेशन फर्स्ट। द्वितीय शर्त के अनुसार दूसरी शर्त में हमसे ये कहा जा रहा है यदि उसके हर में 4 जोड़ दे, हर में 4 जोड़ दीजिएगा, इसमें जोड़ेंगे 4, ऐसा नहीं आप इसमें जोड़े, नहीं, यही रहेगी आपकी x/y, आप इसमें 4 जोड़ दीजिएगा तो भिन्न हो जाती है आपकी 1/2। क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x = y + 4, दैट इज 2x - y = 4। इक्वेशन सेकेंड। अभी देखिएगा फिर हम यहां पर भी x y को ही कैंसिल आउट कर लेंगे, क्योंकि -y तो सब्ट्रैक्ट करने से y कैंसिल हो जाएगा। केवल इक्वेशन सेकंड में आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ 2y है तो यहाँ भी हमें 2y ही करना पड़ेगा। जो कोफिशिएंट होते हैं वेरिएबल वो इक्वल होने चाहिए और कटिंग करने के लिए अपोजिट साइन होने चाहिए, इसलिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर ये मान लो +y होता तो हम एडिशन करते और 2 का मल्टीप्लाई करते। तो देखिएगा अब की बार हमको क्या करना है, समीकरण 1 में से 2 घटाना है, लेकिन 2 में 2 का गुणा करके। तो पहला समीकरण हमारे पास क्या है, 3x - 2y = 3 है, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा हमारा 4x - 2y = 8। अब माइनस कर दीजिएगा, माइनस प्लस माइनस, आपका 22 कैंसिल हो गया। अपोजिट साइन सेम अमाउंट, 4 में से 3 जाएंगे तो माइनस का x बचेगा, और 8 में से 3 जाएंगे माइनस के 5 बचेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, x = आपका 5 आ गया। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा यहाँ पर, तो 3 × 5 - 2y = 3, ये हो गया आपका 15 - 2y = 3, -2y = 3 - 15, उधर जाके सब्ट्रैक्ट ही तो होंगे, तो माइनस के 2y = -12, 15 में से 3 प्लस के जाएंगे, माइनस के 12 बचेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 12 कट जाएंगे, यानी y = फाइनली आपका 6 आ गया। अतः अभीष्ट भिन्न क्या होनी चाहिए, हमारी अभीष्ट भिन्न होनी चाहिए 5/6। अब चेक कर लेते हैं, जब अंश में से 1 घटाया है तो 5 में से 1 घटाएंगे, 4 बचेंगे, 4/6 को कटिंग करेंगे 2/3 आ जाएगा। आ रहा 2/3, यहाँ पे आ जाइएगा, इसमें 4 जोड़ी तो 10 हो जाएगा, 5/10 को सॉल्व करेंगे 1/2, आ रहा 1/2, हमारी भिन्न सही है। कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी हो गई। ये था क्वेश्चन आपका 4, क्वेश्चन 4। 1 2 3 4, कुल मिला के इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी होगी आपकी एज से रिलेटेड, आपकी एज से रिलेटेड, हमारी एज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो कि आप अगली एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो आशा करते हैं आपने ये सीख पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।